और $1 मिलियन क्वेश्चन था कि स्कूल कब खुलेंगे, तो वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने तालीमी इदारे 15 सितंबर से बतदरीज खोलने का ऐलान कर दिया है। NCC के इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने बताया कि मुल्क भर में स्कूलों की 9वीं 10वीं क्लासेस, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ 15 सितंबर से खुल जाएंगी। 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस 23 सितंबर, जबकि तमाम प्राइमरी क्लासेस 30 सितंबर से खुलेंगी। और जिस वाक़े की वीडियो पूरी दुनिया ने देखी, इज़्तिग़ासा उसे साबित करने में नाकाम रहा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तफसीली फैसला जो सामने आया है। मुकदमा पहले नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हुआ। 14 रोज़ के रिमांड में अब्दुल मजीद अचकज़ई की शनाख्त परेड नहीं कराई गई। ऐनी शाहिदीन ने भी मजीद अचकज़ई को नामजद नहीं किया। 20 गवाहों में से किसी ने भी मजीद अचकज़ई की गाड़ी चलाने की तस्दीक नहीं की। और इस तरह इस्तिग़ासा मुल्ज़िम का जुर्म से ताल्लुक साबित करने में नाकाम रहा। केस में सजा देने के लिए ग्राउंड्स काफ़ी नहीं। क्वेटा की मॉडल कोर्ट ने सार्जेंट अताउल्लाह कातिल केस में साबिक MPA अब्दुल मजीद अचकज़ई की बर्रियत का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। क्वेटा पुलिस का बर्रियत के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। चीनी की बेनामी खरीदो फरोख्त का एक और केस सामने आ गया है। फैसलाबाद की शुगर मिल्स में 5 दिन काम करने वाले मेहनत कश के शनाख्ती कार्ड पर 36 लाख रुपए की चीनी फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। और एक गरीब मेहनत कश यानी कि असगर आवान को FBR का नोटिस मिला, उसके तो हाथों से तोते उड़ गए। ये मामला क्या है, जानने के लिए बात करेंगे। फैसलाबाद से नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हमाद, कौन है ये असगर अवान, सबसे पहले तो ये बताइए, और FBR के नोटिस में क्या कहा गया है? जी बिल्कुल जी, ये जो शुगर मिल की हवाले से इन्वेस्टिगेशन की जा रही, तहकीकात की जा रही हैं, तो इस सिलसिले में FBR ने जब शुगर मिल्स की छानबीन की तो उसके दौरान सामने आया कि 36 लाख की चीनी जो है वो असगर नामी एक शख्स को फरोख्त की गई है। और इसी सिलसिले में FBR ने असगर को नोटिस जारी किया। तो जो असगर नामी शख्स है वो उसके बारे में मालूम हुआ कि वो एक गरीब मेहनत कश है और वो उस शुगर मिल हमारे साथ ही मौजूद रहिए। जिस असगर अवान का जिक्र हो रहा है, हम कोशिश कर लेते हैं उनसे बात कर लें। असगर, तुसी साढ़े नाल मौजूद हो? हेलो जी जी असगर, तो आवाज़ आ रही है? जी जी। अच्छा असगर, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि मामला की होया, तुसी चीनी खरीदी सी की? ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਲਾ ਲਈਏ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ 4-5 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਕੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਡੇਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਖੁਲਾਤਾ। ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਵਾਂ ਬਣਵਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਟੋਕਨ ਦੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ, ਘਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਵਾਂ ਬਣਵਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਰਿਆ 200-500 ਰੁਪਈਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਏਜੰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫੇਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਖੋਲਿਆਂ ਵਾਲਿਓ ਪਈ ਉਹ ਇੱਕ ਟੀਮ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੁਫੀਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਇੰਨੇ 36 ਟਨ ਕਰਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਖਰੀਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਨਗਦ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਤੂੰ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਚਲ ਜਾਓ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲਾਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਚੀਨੀ ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਸਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸਤਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸ਼ਿਆਨ ਲਿਖਵਾ ਕੇ 1-2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ 10 ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਆ ਗਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਰਡਰ।
2017 ਚ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਕਲੇਮ ਬਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ 36 ਲੱਖ से पता नहीं किन्ने का टैक्स है सानू ठीक है आन के दे। ठीक है 4-5 दिन नौकरी की, शनाख्ती कार्ड की कॉपी इसने जमा कराई। इससे कहा गया कि तुम दूसरा शनाख्ती कार्ड बनवाओ, तुम्हारे शनाख्ती कार्ड की डेट एक्सपायर है। उसके बाद ये घर चला आया। कुछ दिनों बाद पुलिस की जानिब से इसे हिरासा किया गया। इसने बताया कि मैं तो गरीब सा आदमी हूँ, कुछ इसी तरह की स्टोरी सामने आ रही है। लेकिन इतनी चीनी ये कैसे खरीद सकता है? हमाद से बात करते हैं। समझ से बाहर नजर आती है। अच्छा, हमाद भी हमारे साथ मौजूद है। हमाद, ये बताइएगा कि आपकी FBI हुकाम से इस नोटिस पर बात हुई है, FBI क्या कहता है इस मामले पर? जी, FBI ने तो जब मिल का जो उसका खाता था उसकी छानबीन की है, तो उस मिल इंतजामिया की जानब से अपनी टैक्स रिटर्न्स में ये जाहिर किया गया था कि उन्होंने 36 लाख की चीनी जो है वो इस शख्स को फरोख्त की है। जब फर्दर जो है FBI ने इस शख्स को नोटिस किया है तो मजीद इन्वेस्टिगेशन में ये मामला सामने आया है और इसके गांव से भी बयानात लिए गए हैं, देखा है सारे मामले को। तो FBI हकाम को ये इल्म हुआ है कि इस गरीब शख्स के नाम पर जो शुगर मिल्स इंतजामिया है वो उसने 36.5 लाख की चीनी डाली हुई है। अभी इस मामले की मजीद तहकीकात की जा रही है, लेकिन बज़ाहिर जो है वो ये शख्स गरीब आदमी है और ये 36 लाख की चीनी तो क्या एक बोरी चीनी की भी इसका कहना है वो सख्त नहीं रखता। सही। और शुगर मिल्स के तर्जुमान क्या कहते हैं? तर्जुमान का क्या कहना है कि मेहनत कश के शनाख्ती कार्ड पर चीनी की फरोख्त ऐसे कैसे हो सकती है? जी, इसमें FBI का तो ये कहना है कि ये बेनामी का मामला है। ताहम शुगर मिल्स इंतजामिया की साथ हमने रब्ता करने की कोशिश की है। मिल्स के नंबर पर हमने रब्ता किया है कि मालकान से कोई हमारा कांटेक्ट हो जाए, कोई उनके अफसरान से बात हो जाए, लेकिन उनकी जानब से वो नंबर देने से इनकार किया गया है और उनकी जानब से अभी तक मौक़िफ़ सामने नहीं आया। बहुत शुक्रिया हमाद अहमद, नुमाइंदा जियो न्यूज़ फैसलाबाद, हमारे साथ मौजूद थे। एक गरीब मेहनत कश 5 दिनों से मजदूरी कराई गई शुगर मिल में और उसके शनाख्ती कार्ड पर 36 लाख रुपए की चीनी गायब कर ली गई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने SECP अफसर साजिद गोंदल को बाजियाब कराने के लिए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और इस्लामाबाद पुलिस पर शदीद इजहार बरहमी किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 10 रोज में साजिद गोंदल को बाजियाब कराने का हुक्म सामने आया है। चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला का SECP के लापता अफसर की अदम बाजियाबी पर बरहमी का इजहार। सेक्रेटरी दाखिला अदालत में पेश हुए और कहा साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इजलास में तमाम सूरत हाल का जायजा लिया है, आला सतह पर तफ्तीश जारी है। चीफ जस्टिस ने कहा 3 दिनों से सिर्फ मीटिंग्स हो रही हैं, आपकी कोशिशें नजर नहीं आ रही, लापता अफसर को तलाश नहीं किया जा सका, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, आप किताबी बातें ना बताएं, अपनी नाकामी तस्लीम करें और वज़ीर आज़म के नोटिस में ये बात लाएं, किसी को तो इसकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा मालूम हुआ है कि लापता अफराद कमीशन ने इस मामले का नोटिस लिया है, क्या ये जबरी गुमशुदगी का केस है? सेक्रेटरी दाखिला ने कहा अभी इस मुताल्लिक कुछ नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस ने कहा तफ्तीशी टीम को कमीशन के चेयरमैन से पूछना चाहिए था कि क्या उनके पास इस बारे में कोई जाती मालूमात हैं। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दाखिला से कहा आपने वजीर आजम को बताया कि आपके मातहत इदारे रियल स्टेट के कारोबार में हैं, ये मफादात का टकराव और असल करप्शन है, कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो करप्शन होगी, सिर्फ नैब ही करप्शन नहीं रोक सकता। चीफ जस्टिस ने कहा अगर हम शहरियों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, फिर ये आईनी अदालत बंद कर दें। अदालत ने साजिद गोंदल की बाजियाबी के लिए मजीद मोहलत देते हुए समाअत 17 सितंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन नासिर मुगल के साथ अवैस यूसुफजई, जियो न्यूज़ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साजिद गोंदल के लापता होने से हवाले से होने वाली समाअत से मुताल्लिक़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर ही SECP के अफसर साजिद गोंदल की वालिदा उनकी गुमशुदगी पर गम से निढाल नजर आई। अपने बेटे की अदम बाजियाबी पर फट पड़ी। रब नूं की जवाब देणगे, की जवाब देणगे रब नूं? इन्हां नूं नहीं पता कि रब दे पेश भी होना, वड्डी अदालत रब दी जा। ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੀਲੀ ਛੱਤ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਖ। मोहम्मद से अहम खबर शामिल करेंगे। तहसील साफी में मार्बल्स की कान अचानक बैठ गई, मलबे तले दबकर 5 मजदूर जाँ बहक 3 जख्मी हो गए। मोहम्मद से आपको खबर दे रहे हैं, तहसील साफी में मार्बल्स की कान बैठ गई है। पुलिस का बताना है कि मलबे तले दबकर 5 मजदूर जाँ बहक हो गए हैं, 3 जख्मी हैं।
वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा है कि इस वक्त दरियाई सिंध में ऊंचे दर्जे का सैलाब गुजर रहा है। 25 लाख से ज़ायद लोग बेघर हो चुके हैं। सैलाबी सूरत हाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान को खत लेकर सूरत हाल से आगाह किया है। वज़ीर आला ने कहा कि कराची पैकेज पर 1100 अरब रुपए में सूबाई हुकूमत का भी हिस्सा है। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आला ने कहा कि कराची को विफाक को सौंपने की बात की किसी में हिम्मत कैसे होती है? कोई कहकर तो देखे, क्या सिंध की आवाम छोड़ेगी? कहा जा रहा है कि वफाक के हवाले किया जाए कराची को, उसके अलावा ये तासुर दिया जा रहा है कि कौन कह रहा है? ये जो सवाल आपने किया है ना, मैंने कहा है कि हिम्मत कैसे होती है किसी की ये बात करने की, मेरे सामने तो करे। आप सवाल कर रहे हैं, आपकी अपनी बात नहीं है, कोई कह के तो देखे। तो ये चीज़ें आप छोड़ेंगे यार, मैं तो हूँ, ये सिंध की आवाम छोड़ेगी। तकरीबन 1100 अरब रुपए का प्लान है अगले 3 साल में खर्च करने का। इसमें सूबाई हुकूमत के भी स्पॉन्सर प्रोजेक्ट्स हैं, फेडरल गवर्नमेंट के भी स्पॉन्सर प्रोजेक्ट्स हैं। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि साथ मिलके इनको हम कुछ असलूबी से, लेकिन कराची का इशू बिल्कुल है। कराची में तारीखी बारिशें हुई हैं। हम हाई फ्लड सिचुएशन में इस वक्त, जैसे हम गुड्डू बराज पे खड़े हैं तो 5,14,000 क्यूसिक से ऊपर अपस्ट्रीम पानी है। पूरी उम्मीद है कि खैरियत से ये पानी हम गुजार देंगे आगे, फिर कोटली बराज पे और सक्का, फिर कोटली और आगे समंदर तक। इस साल हमारे पास तारीख़ी बारिशें हुई हैं। 25 लाख के करीब लोग अपने घरों से डिस्प्लेस्ड हैं, कोशिश कर रहे हैं। मैंने आज वज़ीर आज़म साहब को ख़त भी लिखा है, अर्ज़ है कि फेडरल गवर्नमेंट से कि वो सिंध की आवाम की इस मुश्किल वक्त में साथ विफाक और सिंध के हुकूमती तर्जुमानों में अल्फाज की जंग जारी है। मुर्तज़ा वहाब को मुर्तज़ा कज़ाब लिखते हुए शहबाज गिल ने कहा कि वो कराची पैकेज पर मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। इसका जवाब देते हुए मुर्तज़ा वहाब ने शहबाज गिल को डाक साहब लिखा और कहा कि आपने साबित किया है कि आपने बेशर्मी और हठधर्मी में PhD की हुई है।